भारत चंद्रमा तक पहुंच गया, मंगल तक पहुंच गया। अच्छा लगता है सुनकर, फख्र होता है अपने मुल्क पर। लेकिन जब पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर की बात आती है तो क्यों ऐसा लगता है कि जो चांद पर पहुंच गए, जो मंगल तक चले गए, उन्हें कल्याणपुर तक आने में क्या आफत आ जाती है? क्यों नहीं कोई हमारी सुनता है? कभी देखा है कि कल्याणपुर में स्कूल का क्या हाल है? सर लोग समय से नहीं आते हैं, टीचर लोग पढ़ाते नहीं है, हम लोग जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं, ब्रेंच नहीं है। हमारा स्कूल में हरा सब्जी नहीं मिलता है खाने के लिए। बाथरूम यहाँ पे नहीं है तो एक ठो बाथरूम वो उसमें ताला मारा रहता है, उसमें सिर्फ टीचर लोग जाते हैं, लोग खोलते हैं। अस्पताल नाम का है कि कुछ इलाज भी कर सकता है। मेरे गांव में कोई सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य का खासतौर पर स्वास्थ्य तो है ही नहीं हमारे गांव में। यहाँ 5 किलोमीटर जाना पड़ता है कल्याणपुर, थोड़ा सा बुखार लगने के लिए। सड़क चलने के लायक भी है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात कि जो लोग वोट देकर अपने किस्मत में कुछ चाहते थे, उनके लिए घर, द्वार, रोटी, कपड़ा, नौकरी, चाकरी, किसी चीज के लिए कुछ किया गया या नहीं? जब चुनाव आता है तो सभी जो भी प्रतिनिधि आते हैं, मैं कल्याणपुर के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चुनावी मुद्दा बनाकर वो यहाँ बहुत सारे चुनावी मुद्दे करके जाते हैं कि हम वादे करके जाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हमारे माननीय विधायक कल्याणपुर के सचिंदर सिंह, उन्होंने भी वादे किया कि मैं कल्याणपुर का सड़क चौड़ीकरण कर दूंगा, नाले बनवा दूंगा, गोलंबर बनवा दूंगा। चुनाव के दौरान सभी वादे करके जाते हैं, मगर जैसे ही जो चुनाव जब बीत जाता है, वो वादे जो है ना ताक पे रखी रह जाती है और यहाँ का कोई विकास नहीं होता है। मरीज अगर बीमार पड़ जाता है तो हम लोग खटिया पर उठा करके कंधे लगा करके नहर पार करते हैं। और जब से नहर खुदाया है, कितने विधायक आए और बोले कि हम पुल बनवा देंगे इस नहर में, कोई इस पुल में हाथ नहीं लगाया। आज तक इस पुल का कोई निर्माण नहीं कराया। हमने तो यहाँ के गांवों में घूमते हुए और लोगों से हालचाल लेते हुए एक ही इंसान को देखा है, चांद बाबू को। कल्याणपुर विधानसभा में अब इन्हीं में सबको अपना भविष्य नजर आता है। मालूम है क्यों? क्योंकि चांद बाबू इसी मिट्टी में जन्म लिए और फिर नौकरी के लिए चले गए दिल्ली। वहां कई कंपनियों में काम किए, प्रतिभा की कमी नहीं थी तो फिर अपनी कंपनी खोले। देश की सबसे बड़ी 10 कंपनियों में उसको शामिल कराए। योजना ये थी कि दिल में बसे कल्याणपुर को आसमान में चमकते हुए देखना था। मकसद ये था कि जिस संघर्ष से वो गुजरे, उससे कल्याणपुर का युवा ना गुजरे। ठान लिया कि कुछ ऐसा करेंगे कि कल्याणपुर की प्रतिभा यहाँ से पलायन ना करे, बल्कि कल्याणपुर वो जगह बने जिसे दुनिया जाने और जहाँ पर देश के बाकी युवाओं को भी एक अवसर मिले। कल्याणपुर विधानसभा विकास के मामले में एक नजीर बने, लोग इसका उदाहरण दें। यही मकसद चांद बाबू को वापस लेकर आया है अपनी मिट्टी में, वही मिट्टी जिसकी बुनियाद से उनका निर्माण शुरू हुआ। भाइयों एवं बहनों, देखिए, किसानों का जो मुद्दा है, किसान को सही उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जो किसान फसल लगाते हैं उनका एक मंडी होना चाहिए, अच्छा मूल्य मिलना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। हमारे आने के बाद में हॉस्पिटल के अंदर हम लोग दवा वहाँ पे, हमारी प्रयास होगी कि दवा वहाँ आपको गरीब जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, फ्री में मिले। जो सरकार फैसिलिटी दे रही है उसको हम आपके बीच में लाने का काम करेंगे। जनता का हक जनता को दिलाने का काम करेंगे। आज जब चांद बाबू गांव में घूमते हुए युवाओं से मिलते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बातें करते हैं, किसानों को उनका वाजिब हक दिलाने से लेकर उनकी जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए अपनी योजनाओं को बताते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई तो है जो सियासत से ऊपर आम इंसान के बारे में सोचता है।
चांद बाबू जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, सब लोग को देख रेख करते हैं। अगर वो विधायक लड़ने के लिए तैयार कर जीत जाएंगे तो हम लोग को सर सुविधा शहर बहुत चीज मिल सकता है। एक आदर्श विधानसभा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चांद बाबू ने अपनी जिंदगी में जो अनुभव किए हैं उससे ये तो जानते ही हैं। उन्हें ये भी पता है कि विकास का रोड प्लान क्या होगा, कैसे कल्याणपुर विधानसभा भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी और अधिकारी काम करने लगेंगे तो लोग तनाव मुक्त होकर सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकेंगे। आधुनिक शिक्षा दी जाएगी और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खुल जाएंगे तो यहाँ का युवा किसी भी तरह की नौकरी के लिए तैयार रहेगा। क्षेत्र में जाकर गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करें। उनको लाइब्रेरी खोल के हम देंगे, एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोल के देंगे कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तकनीक के जमाने में अब गांव शहरों से क्या पूरी दुनिया से भी दूर नहीं है। ऐसे में चांद बाबू का इरादा है कि नौकरी के लिए युवा यहाँ से बाहर नहीं जाएं, बल्कि नौकरियां उन तक पहुँचे। उनकी सोच में ऐसे स्टार्टअप शामिल हैं जो युवा को न सिर्फ अपनी कंपनी को खोलने का मौका देंगे बल्कि वो बाकियों को नौकरी भी दे पाएंगे। किसानों को उनका मालिकाना हक मिले तो खेती किसानी से बड़ा रोजगार क्या है। उन्हें आधुनिक तरीके से खेती करना, मिट्टी से लेकर मौसम तक की जानकारी लेकर वैज्ञानिक रूप से किसानी की जाए तो इससे बेहतर मुनाफे का कोई व्यवसाय नहीं। आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता है कि आप इंटर करने के बाद क्या करेंगे। इंटर करने के बाद बच्चा आईसीए कर सकता है, इंडस्ट्रियल अकाउंट्स मैनेजर का कोर्स कर सकता है, सेफ्टी मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है, बहुत कम खर्च में कर सकता है। बिजनेस कैसे कर सकते हो, इंटर किए हो या ग्रेजुएशन किए हो या मैट्रिक किए हो या 8th पास हो या नहीं पास हो, हम आपको बताएंगे किस प्लेटफॉर्म पर आपको चलना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है। ये मैं चाहता हूँ कि हमारे कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का सारा बच्चा एक बड़ी कंपनी हर बच्चा बनाए और आगे अपने भविष्य को उज्जवल करे। ऐसे में समय की मांग है कि हम सभी चांद बाबू के साथ जुड़ें, उनके साथ खड़े हों और अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें ही अपना विधायक बनाएं, ताकि हमारा कल्याणपुर सिर्फ बिहार ही नहीं दुनिया के नक्शे पर एक अमिट छाप बना सके। और चांद बाबू से जुड़ना भी बेहद आसान है। जुड़ने की शुरुआत, बढ़ने की शुरुआत। अभियान से जुड़ने के लिए कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी महान जनता मिस कॉल करें। हमारा नंबर है 8888003838। चांद बाबू को आपका साथ चाहिए, क्योंकि जब हम एक कारवां नहीं बनाएंगे, हम कल्याणपुर को आसमान नहीं बना पाएंगे। जय हिंद।